ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे महावीर बनो, महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। बाबा कहते महावीर बनो। क्या बनो? महावीर बनो बच्चे। माया के तूफानों से ऐसे लड़ो नहीं। क्या बनो? अचल अडोल। माना अचल अडोल होंगे तो माया हिला नहीं सकती आपको। तूफान भले आए और आके चले जाए पर आपको हिला ना सके, इसलिए कहा महावीर बनो। माया के तूफानों से लड़ने के बजाय, माना कोई भी तूफान आए उससे लड़ाई कर रहे हैं फिर पार होएंगे, ऐसा नहीं। आप अचल अडोल रहो। माया के तूफान आपको हरा नहीं सकते क्योंकि आप महावीर हो। तो अचल अडोल बनो। आज का प्रश्न, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? माना ब्रह्मा बाबा के सामने इतने हंगामे हुए, इतने हंगामे हुए, पर बाबा कभी नाराज नहीं हुए, कभी रंज नहीं हुए, कभी परेशान नहीं हुए, क्यों? कभी रंज नहीं हुए। और ब्रह्मा बाबा को कभी भी रंज नहीं हुआ, क्यों? कभी रंज नहीं हुआ। इतने हंगामे होने के बाद भी कभी बाबा को रंज नहीं हुआ। क्यों? इतने हंगामे हुए, इतने, पता है ना कितने हंगामे हुए, कैसी कैसी कंडीशन बनी, क्या क्या बना, क्या हुआ, सब याद है। सब याद है। तो ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। कुछ भी नया तो हो नहीं रहा, पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। माना बाबा को अपना इतना नशा कि वर्षा तो मुझे लेना है ना। और जितने ये हंगामे हो रहे हैं ये कल पहले भी हुए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ था, तब भी विश्व की बादशाही ली थी। तो फिर अभी जो हंगामे होंगे उसमें फिर किस बात का रंज, किस बात का? ये तो कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली। फिर कृष्ण को भी गाली देते। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात? अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात? दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं।
दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ये ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार ही नहीं आया। सबसे अधिक गालियां बाप को मिली, कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। जब उसे पता ही नहीं, देने दो। जब वो जानते ही नहीं तो वो कुछ भी कहेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसीलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। इसीलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर, ऐसे ही फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुआ। क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। ये तो सब कल पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली, फिर कृष्ण को भी गाली देते। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसीलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। ऐसे ही फॉलो फादर, जो हमें जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं तो कुछ भी कहेगा, क्या फर्क पड़ता है। यहां तो जान पहचान होके भी कुछ कह देते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जो अच्छे से जानता नहीं वही तो कुछ कहेगा, और जो अच्छे से जान जाता है वो तो मान लेगा ना ये कौन है। और जिसे ये परिचय हो जाता है कि ये कौन है, फिर उसे संशय कहाँ आता है, आता ही नहीं है। तो अगर पूरा पहचाना नहीं है तो कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है। वो चाहे ब्राह्मण बच्चे हो, चाहे बाहर के बच्चे हो, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसी स्थिति बनाने के लिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझना जरूरी है कि ये ड्रामा कैसे चलता है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया तो हो नहीं रहा। आपको भी बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती होंगी अपने लिए, यज्ञ के लिए, या कुछ ऐसी बातें जिसका सिर पैर नहीं होता। क्यों करे ऐसे, क्या ये वो, ऐसा कैसे कह सकते, वैसा, जब पता है नथिंग न्यू। कल पहले भी ऐसा हुआ था तो क्या वो विश्व की बादशाही आपको पाने से रोक पाया था? क्या कोई सत्युग आने से रोक पाया था? नहीं ना। जैसे कोई कलयुग आने से नहीं रोक पाया तो सत्युग आने से कैसे रोकेगा कोई। नथिंग न्यू, कुछ भी नया तो नहीं हो रहा है, पहले भी हुआ था अब भी हो रहा है। तो समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। जो जान जाता है, समझ जाता है, वो कभी गाली देता नहीं। और अगर कोई देता है तो बाबा को कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अगर बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ा तो बच्चों को भी नहीं पड़ना चाहिए। नथिंग न्यू, कुछ भी तो नया नहीं हो रहा, पहले भी हुआ था। तो ब्रह्मा बाबा के विचार, माना उनकी स्मृति में, कि शिव बाबा ने इतनी गालियां खाई, कृष्ण ने गाली खाई, हमने खा ली तो क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता है, ना बनाया जाता है, ना जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो मैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वह इसमें नहीं आ सकती। बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके कि आपने कविता ये क्या बनाई है। जब तक आप ना समझाओ तब तक कोई समझ ही ना सके।
अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया है। खुशी होनी चाहिए कि अभी हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती, निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता वह सत्युग में जाएंगे ही, जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में जाएंगे ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर, क्या करना है? फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ है तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। जब से निराकार बाबा ने इस तन में प्रवेश किया तब से इनके पास बड़े हंगामे हुए। भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चढ़े। बच्चे बड़े हुए कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है तो वह गीता पढ़ना छूट गई। फिर नशा चढ़ गया कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवान उवाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया। और फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे आदि कितने थे। इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं। क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, पता है ना। उनको मिला ज्ञान तो बोले वाह, बाप कहते हैं पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी ना सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ देखा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। नथिंग न्यू। यह तो कल पहले मुआफिक होता है, इसमें डर की बात क्या है। हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को बचाना है। बाप जानते हैं सारी क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे इस सब को पावन बनाना है। बाप को ही तो सब कहते हैं ना, हे पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, कोई भी बात में डरो मत। किसी भी बात पे कोई भी हंगामा हो, जो श्रीमत दी है बाप ने, जो श्रीमत है, श्रीमत को पालन करने के लिए आपको कोई भी बात का सामना करना पड़े करो, डरो मत, ये कहा जा रहा है। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत। डरने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अत्याचार माताओं पर ही होते हैं, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नगन करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सदगति दाता तो मैं हूं ना। जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं। पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बननी है। हर चीज नई से पुरानी जरूर होती है। पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज। सदैव नहीं तो रह ना सके, रह सकती है नहीं ना। तुम बच्चे जानते हो यह सृष्टि का चक्र है। देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता ज्ञान सुनाता हूं। यहां रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी किसको पता नहीं और समझते भी नहीं है।
बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूं। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया और फिर गंवाया है। आई स्मृति, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उसको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। 21 पीढ़ी तक, माना आप अकाले मृत्यु को नहीं प्राप्त होंगे, यानी कि अचानक से आपका शरीर छूट गया, ऐसा होगा ही नहीं। कंप्लीट चक्र 21 पीढ़ी, जब बूढ़े होंगे तब शरीर छोड़ते हैं। अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, है ना, तुम्हें सब पता चल गया है, सब दिख रहा है, त्रिकालदर्शी हो गए ना। अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं। रावण राज्य में भी भवका देखो कितना है, देखा रावण राज्य का भवका बहुत है। यह है पिछाड़ी का भबका, माना सबको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस समय माया अपना अंतिम दाव खेल रही है। ये माया का भबका है। राम राज्य सतयुग में होगा, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए, फिर इस समय ये सब निकले हैं। अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वे संस्कार ले जाएंगे, फिर वहां आकर क्या करेंगे, विमान बनाएंगे। संस्कार ले जाएंगे ना विमान बनाने के, तो फिर आकर वहां विमान बनाएंगे। ये तुमको भविष्य में सुख देने वाले हैं। ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते हैं, कोई नई बात नहीं। अकलमंद तो है ना। ये साइंस तुमको फिर काम आएगी। अभी ये साइंस दुख के लिए है, फिर वहां सुख के लिए होगी। वहां तो हर चीज नई होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को महावीर बनना है। क्या बनना है? महावीर बनना है। दुनिया में ये कोई थोड़े ही जानते कि भगवान आया हुआ है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो, इसमें डरने की बात नहीं। करके गाली देंगे, करके गाली देंगे, गाली इनको भी तो बहुत में। अब पवित्रता के लिए अगर तुम्हें गाली खानी पड़े, खा लो, पवित्र तो रहेंगे ना। करके क्या होगा, गाली देंगे ना। गाली इनको भी बहुत दी है। कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके, गाली तो कलयुग में खाते हैं। ये तो कलयुग की ये गाली गाली, सतयुग में थोड़ा कोई किसी को गाली देता है। वहां तो ये शब्द ही नहीं होते, उन शब्दों का प्रयोग ही नहीं होता जिससे तुमको अपने आप में भी हीन भावना हो। वहां पे ऐसे कोई भाव ही नहीं। यहाँ पे बात करने के लिए पूछते गाली दे दे, माना गाली से क्या उसकी मानस पटल चेंज हो जाएगा, या उसको पता चलेगा तुम कितने अक्लमंद हो, या उसे ये पता चल जाएगा कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। क्या पता चलेगा? गाली देने से क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा कि सामने वाला भी हमारी तरह ही है। चलो दे दनादन, तुम दो दो, वो 4 दे, फिर 4 दो, फिर 8 दे। आज ये कलयुग का मनुष्य है जो गाली के बगैर बात ही नहीं करता। हेल्पिंग वर्ब समझते हैं, साथ में लगा देते हैं। और ब्राह्मण भी कई ऐसे हैं, तो बताओ शोभा थोड़ा देता है। जिस मुख से ज्ञान सुनाना हो उस मुख से गाली देते रहे, कैसा लगेगा? और बाकी अगर किसी को गाली खानी पड़ती है तो जब बाबा कहते शिव बाबा ने खाई, कृष्ण के लिए भी ऐसे ही कहते रहते गाली हमने खा ली, क्या बड़ी बात है, पवित्रता तो मिलेगी। तो गाली तो कलयुग में खाते हैं। तुम्हारा रूप जो अभी है फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो ना सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते हैं। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल ना सके। सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते हैं। ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है, खुल गया। अब यह है नई बात। बाबा भी नया, बातें भी नहीं।
ये बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएंगी? जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, व्यवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आई है ना तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने, तो कल्प पहले मिसल नर का विनाश तो होना ही है। सतयुग में तो एक ही धर्म होगा, अब चाहते भी है वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता ही नहीं है कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है। यहाँ विकार बिगड़ जन्म हो ना सके, मूत पलिती है ना। अब बाप में निश्चय तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े ना। हरेक की नब्ज भी देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा ने भी बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे हैं, उनको शादी करा लेंगे। अगर तुम्हें शादी करनी है तो जाओ, निकलो। हमारे बहुत मित्र संबंधी बैठे हैं, वो तुम्हारी शादी करा लेंगे। तो हर एक की नब्ज देखी जाती है। पूछते हैं बाबा इस हालत में हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है? ये पूछते हो, पवित्र रहना है। अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, कोई पांडव है उसकी सगाई हो गई है, ठीक, राजी करना है, हर्जा थोड़ी ही है। हथियाला जब बांधते हैं तो भी तो कहते हैं ना कि ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, मानती हो मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूं, लिखो लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूं पवित्र रहना है। हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए। मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है, आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता नहीं है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है। हम तुम्हारा पति ईश्वर है, हमारी आज्ञा पर पवित्र रहना पड़ेगा। बाप युक्तियां बता देते हैं कि अगर किसी की सगाई हुई है, ऐसा हो गया है और बाबा का परिचय मिला तो ऐसे लिखवा लो उनसे। युक्तियां बाबा बता देते हैं, करना ना करना तो तुम्हारे हाथ में है ना। अब भारत में ये कायदा है, स्त्री को कहते हैं तुम्हारा पति ईश्वर है, उनकी आज्ञा पर चलना है। अब पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहां से निकली? इन झूठे चित्रों से। अब सत्यु में तो ऐसी बात होती ही नहीं। नारायण कब थकता है क्या जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी? ये सत्यु में नारायण जी थक गए क्या जो लक्ष्मी बैठ के पांव दबाएगी? थकावट की तो बात हो ही ना सके। अब ये तो दुख की बात हो जाती है ना, थक जाना। ये तो दुख की बात तो वहां होती नहीं। वहां दुख कहां से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी है। बाबा को छोटेपन से ही वैराग्य रहता था, इसीलिए भक्ति करते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, अच्छा शादी कर लो, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर कोई कुछ कर ना सके। आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो गए। विलायत में बूढ़े होते हैं ना तो संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं, सिविल मैरिज करते, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादे से वर्षा लेते हैं तो बाप को बुलाते भी पतित दुनिया में है ना। हे पतित पावन सब सीताओं के राम। अब मनुष्य राम राम जपते तो सीता को थोड़े याद करते हैं। जब राम राम जपते हैं तो सीता को याद थोड़े ही करते हैं। अब उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को ही करते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी तो बिंदी होगा ना। अब आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। अब ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा चैतन्य है। अब तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना।
बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को हाथ में रखो, उनको तुम भी हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, वे तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमानबरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता। बेहद का बाप भी कहते मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बने, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए हैं। अब यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तुम राजा ही प्राप्त करने आए हो। अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो तुम भी हिम्मत करो। बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। अब प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए, चलो प्रजा तो प्रजा ही सही, ऐसे राजी नहीं होना चाहिए। हिम्मत करना है, पुरुषार्थ करना है। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे, होना चाहिए ना ऐसा। तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारिस जाते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। तमेव माता च पिता तमेव, तो एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है। अब दुनिया में तो इन बातों को कोई जानते नहीं, भारत की सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है। अब ईश्वर की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं और पढ़ाते भी है। वेद का बाप ज्ञान का सागर है, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। जो बाप को ही नहीं जानते वह है नास्तिक, और तुम बाप और रचना को जानते हो तुम हो आस्तिक। अब लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक? लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक? तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सत्य में परमात्मा को कोई याद ही नहीं करते हैं, तो वहां है सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को जानते ही नहीं। तो इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो। फिर वहां याद ही भी नहीं करते हो। यहाँ याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं है, इसीलिए नास्तिक आ जाते हैं। वे जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते। कौन? उनको यह भी पता नहीं होगा कि यह वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है ना। अब कोई हाँ नास्तिक है, ना तो याद करते हैं ना उन्हें पता है, तो ना आस्तिक ना नास्तिक है ना। नास्तिक तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो पावन है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना। रंज माना नाराज। किसी भी बात में डरना व रंज माना नाराज नहीं होना है। श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व रंज नहीं होना है। दूसरा पॉइंट, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है। अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है। उन्हें विकारों से बचाना है। उन्हें विकारों से बचाना है। पावन बनने की राय देनी है। अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है। उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। मानो उन्हें बताना है कि पावन होने का महत्व क्या है। बाकी कौन कितना समझता है, सबकी अपनी अपनी तकदीर है, लेकिन हिम्मत तो करनी है ना बचाने की। ये नहीं पहले ही समझ रहे अब ये क्या मना, ये तो नई जनरेशन है, इनको क्या क्या करना है ऐसे बता के।
थोड़ा बूढ़े हो जाएंगे, थोड़ा सा जब हमारी उम्र तक आएंगे समझ लेंगे, है तो हमारे ही बच्चे ना। हाँ, समझ जाएंगे जैसे हम समझे हैं। तो पता चलता उन्हें खुद नहीं समझ आई है पूरी। तो जिसे खुद ही नहीं आई है वो अपनी रचना को क्या संभालेगा और उसे कैसे गाइड करेगा कि कैसे आपको अपना जीवन बचाना चाहिए, कैसे तुमको विकारों में नहीं जाना चाहिए। जिसे खुद ही समझ नहीं आई वो क्या बचाएगा दूसरे को। तो खुद अगर अच्छे से समझ आ गई तो कोशिश यही रहेगी कि मेरी रचना बच जाए, माना ऐसे खड्डे में ना जाए, दलदल में ना जाए, बच जाए वो। नहीं तो स्पेशल खड्डे में खड्डा खोद के गिराने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं जब बाबा ने प्रवेश किया तो पता चला, और बच्ची को पता चला, अरे मेरे बाप के माध्यम से भगवान ऐसा कार्य कर रहा है, मैं क्यों ये कार्य करूं। आगे तुम सोचो। और उसे कुछ समय पहले ही बाबा ने शादी कराई थी, बाबा के प्रवेश होने से पहले कुछ समय पहले ही शादी कराई थी बड़ी धूमधाम से। और उसके बाद बाबा ने सोचा ये क्या करा दिया, क्योंकि जब शिव बाबा आए तभी तो पता चला। उससे पहले थोड़ा पता था किसी को कि ऐसा होना ये सही है या नहीं है, क्योंकि समय ऐसा था। शादी गलत नहीं है, हमेशा याद कराते हैं, पर समय परमान इस समय शादी गलत है। इस समय वो बर्बादी की तरफ ही लेके जाएगी। तो अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, माना ऐसे आपको बच्चों की परवरिश करनी चाहिए जिससे वो आपका कहना मान सकें। इसका अर्थ ये होता है कि उसे आप आज्ञाकारी बनाएं। आपको परवरिश ऐसी, ये नहीं कि आप बच्चों के हिसाब से मोड़ ले जा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ गया है कि उनका भविष्य कैसे सेव करना है तो आप उन्हें बचाएंगे, उन्हें सिखाएंगे, उन्हें संस्कार देंगे। और जब शुरू से ही बचपन से आप संस्कार देंगे तभी बच्चा बचता है। ये नहीं कि आप इंतजार करें जब वो कॉलेज में और ये सब चीजों में जाएगा तब आप उसे समझाएंगे कि गलत और सही क्या है। उसे आप बचपन से सिखाएंगे कि ये सब चीजों में जाने में अभी कोई फायदा नहीं है, अभी हमें हमारा भविष्य और उज्जवल बनाने के लिए परमात्मा आया हुआ है। तो ये जब छोटेपन में ही आप सिखाया जाता है तब बच्चा बचता है, तब रचना बचती है। क्योंकि बाबा के सामने तो उस समय ही आए थे, उस समय तो बच्चे बड़े हो चुके थे, वो सब कुछ था। लेकिन हमारे सामने वो सब कुछ है कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए। ओके, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है। जब छोटे बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। जब छोटे बच्चे बाबा बाबा करते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। और फिर जब उसको उसकी वैल्यू पता होती है कि बाबा कौन है तो और अच्छे लगते हैं। नहीं तो अपनी रचना अपने हाथ में रख, यहीं पे अटक गए हम सारे, पता नहीं सारी अपनी रचनाओं को संभाल लो भाई। तो उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय देनी है। आज का वरदान, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहाभाव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहाभाव। जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता। ठीक है, आपने कहा तन मन धन सब तेरा बाबा, कहा है ना, तो उसमें पहला शब्द है तन। तो तन की भी देखभाल करनी होती है क्योंकि ये बाप की क्या है, अमानत है आपके पास। तो जैसे कोई की अमानत होती है तो उसमें अमानत में अपनापन नहीं होता, ममता भी नहीं होती है, मानो उससे लगाव भी नहीं होता उस चीज से। तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। इसमें लगाव नहीं पर इसकी देखभाल जरूरी है। बड़ा ही हल्का सा महीन सा कंट्रास्ट है। इससे लगाव नहीं होना चाहिए पर इसकी देखभाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये ईश्वरीय अमानत है। ये अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं होगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो, रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। आज का स्लोगन, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है, जैसे वानप्रस्थ अवस्था जैसे ही समीप आती है तो हमारी दृष्टि वृत्ति में, माना ये देह भान, ये स्त्री पुरुष इससे ऊपर उठ जाती है। तो अगर आपको वानप्रस्थ स्थिति में जाना है, माना वाणी से परे की स्थिति में जाना है, तो अपनी दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो।
ओम शांति।